अगर आप किराए पर घर लेने की सोच रहे हैं या किराए पर घर देने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। गलत फैसले लेने से भविष्य में परेशानी हो सकती है, इसलिए इस गाइड को ध्यान से पढ़ें। रेंट एग्रीमेंट, किराया समझौता, एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो मकान मालिक और किराएदार के अधिकारों और शर्तों को तय करता है। इसमें किसी भी तरह की गलती भविष्य में कानूनी विवाद का कारण बन सकती है। रेंट एग्रीमेंट बनवाते समय ये बातें चेक करें। समय सीमा एग्रीमेंट आमतौर पर 11 महीने या उससे अधिक का होता है। रेंट और सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराया और एडवांस राशि का सही से उल्लेख होना चाहिए। बिजली पानी के बिल की जिम्मेदारी स्पष्ट करें कि ये खर्चे किसके होंगे। नियम और शर्तें, मकान में पेंटिंग, रिपेयर, सबलेटिंग या पालतू जानवर की अनुमति से जुड़े नियम स्पष्ट लिखें। एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कानूनी रूप से ज्यादा सुरक्षित होता है। किराएदार और मकान मालिक दोनों के कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां होती हैं। किराएदार को समय पर किराया देना चाहिए और मकान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। वहीं मकान मालिक को मकान की मरम्मत और रखरखाव की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। दोनों पक्षों को एक दूसरे के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप किराएदार हैं तो आपके अधिकार, सुझाव हमेशा रेंट एग्रीमेंट को स्टाम्प पेपर पर बनवाएं और दोनों पक्षों के सिग्नेचर लें। टेनेंट और ओनर के अधिकार और जिम्मेदारियां, अगर आप किराएदार हैं तो आपके अधिकार सुरक्षित रहना। मकान मालिक आपको जबरदस्ती नहीं निकाल सकता। रेंट में बढ़ोतरी का नोटिस, किराया बढ़ाने से पहले मकान मालिक को उचित नोटिस देना होगा। रिपेयर की जिम्मेदारी, मकान की मूलभूत मरम्मत मकान मालिक की जिम्मेदारी है। डिपॉजिट की वापसी, मकान छोड़ने के बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट वापस मिलना चाहिए। अगर आप मकान मालिक हैं तो आपके अधिकार, समय पर किराया लेना, किराएदार को तय समय पर किराया देना होगा। किराएदार की जांच, पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। घर की देखभाल, किराएदार घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। समय से खाली कराना, एग्रीमेंट खत्म होने के बाद किराएदार को मकान खाली करना होगा। रेंटल यील्ड को समझना और कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है। यह आपको आपकी प्रॉपर्टी से होने वाली कमाई का सही अंदाजा देता है। रेंटल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सालाना किराया लें और उसे प्रॉपर्टी की कुल कीमत से विभाजित करें, फिर उसे 100 से गुणा करें। इससे आपको आपका रेंटल यील्ड प्रतिशत में मिल जाएगा। अगर आप किराए से कमाई करना चाहते हैं तो आपको रेंटल यील्ड समझना जरूरी है। सुझाव, टेनेंट और लैंडलॉर्ड के बीच बातचीत से नियम तय होने चाहिए जिससे विवाद न हो। रेंटल यील्ड क्या होता है और इसे कैसे कैलकुलेट करें? रेंटल यील्ड कैलकुलेशन। रेंटल यील्ड परसेंट इक्वल साइन सालाना किराया, प्रॉपर्टी की कीमत x 100। अगर किसी फ्लैट की कीमत 50 लाख रुपए है और उससे हर महीने 20,000 रुपए किराया मिल रहा है तो सालाना किराया इक्वल साइन 20,000 x 12 इक्वल साइन 2,40,000 रुपए। रेंटल यील्ड परसेंट इक्वल साइन 2,40,000 50 लाख x 100 इक्वल साइन 4.8%। को लिविंग स्पेसेस और पीजीएस में निवेश एक आकर्षक विकल्प हो सकता है। ये प्रॉपर्टीज अक्सर उच्च रेंटल यील्ड प्रदान करती है, खासकर युवा पेशेवरों और छात्रों के बीच लोकप्रिय होने के कारण। निवेशकों के लिए यह एक स्थिर और लाभदायक आय स्रोत हो सकता है। आजकल युवाओं, छात्रों और जॉब प्रोफेशनल्स के लिए को लिविंग स्पेसेस और पीजीज, पेइंग गेस्ट अकोमोडेशंस की डिमांड बढ़ रही है। रेंटल यील्ड सामान्यतः 3 से 5% होती है, लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी में यह 6 से 10% तक हो सकती है। सुझाव, जिन लोकेशंस पर रेंटल डिमांड ज्यादा है वहां निवेश करना ज्यादा फायदेमंद होता है। को लिविंग स्पेसेस और पीजीएस में निवेश कितना फायदेमंद है? को लिविंग और पीजी इन्वेस्टमेंट के फायदे। उच्च रेंटल यील्ड। को लिविंग स्पेसेस और पीजीएस में 8 से 12% तक रेंटल यील्ड मिल सकती है। स्थिर आय। मल्टीपल टेनेंट्स होने से महीने की आमदनी ज्यादा होती है।
कम रिस्क फ्लैट खाली रहने की संभावना कम होती है क्योंकि डिमांड बनी रहती है। शेयर्ड फैसिलिटीज, एक ही प्रॉपर्टी में वाटर, इंटरनेट, फर्नीचर जैसी सुविधाएं शेयर होती हैं, जिससे खर्च कम होता है। अब बात करते हैं को लिविंग स्पेसेस और पीजीएस में निवेश के रिस्क की। सबसे पहले टेनेंट्स का फ्लक्चुएशन एक बड़ा रिस्क हो सकता है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज्यादा हो सकती है क्योंकि शेयर्ड फैसिलिटीज को लगातार अपग्रेड और रिपेयर की जरूरत पड़ती है। और हां, मार्केट कंडीशंस में बदलाव भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है जो आपके इन्वेस्टमेंट पर असर डाल सकता है। इसलिए निवेश से पहले सभी रिस्क फैक्टर्स को ध्यान में रखना जरूरी है। को लिविंग स्पेसेस और पीजीज में निवेश के जोखिम मेंटेनेंस ज्यादा मकान को अच्छी हालत में रखने के लिए बार बार मरम्मत करवानी पड़ सकती है। किराएदारों का आना जाना, स्टूडेंट्स और वर्किंग प्रोफेशनल्स बार बार शिफ्ट करते हैं, जिससे स्थिरता कम होती है। कानूनी मुद्दे, कई राज्यों में पीजीएस और को लिविंग स्पेसेस के लिए अलग अलग नियम हैं, जिन्हें समझना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपको को लिविंग स्पेसेस और पीजीएस में निवेश करते समय ध्यान में रखने चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आप हाई रेंटल इनकम चाहते हैं तो को लिविंग स्पेसेस में निवेश एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। क्या आप किराए पर घर लेने या देने की सोच रहे हैं? कमेंट में बताएं और अपनी क्वेरी शेयर करें।